इस देश के गृह राज्य मंत्री के बेटे ने अपनी गाड़ी के नीचे, अपनी जीप के नीचे किसानों को निर्ममता से कुचल दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद वॉरियर न्यूज, जहां हम उठाते हैं आपकी आवाज सच के साथ। उत्तर प्रदेश वाराणसी में आज प्रियंका गांधी वाड्रा ने लखीमपुर खीरी मामले को लेकर एक किसान न्याय रैली को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए बीजेपी मंत्रिमंडल पर शब्दधारी बाणों की बारिश की। प्रियंका गांधी ने कहा कि इस सरकार से हमें न्याय की उम्मीद करना ही छोड़ देना चाहिए। इस सरकार में हमें कोई भी न्याय देने वाला नहीं है। प्रियंका गांधी बोली, देश में सिर्फ दो तरह के लोग सुरक्षित हैं, भाजपा के साथ रहने वाले और बड़े उद्योगपति। प्रियंका गांधी ने कहा कि 100 रुपए का पेट्रोल, 90 रुपए डीजल और 1000 का सिलेंडर मिल रहा है। बेरोजगारी चरम पर है। शहरों को साफ करने वालों के प्रति अपशब्द कहे सीएम ने। जनता दुखी और त्रस्त है। आप इन परेशानियों से गुजर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। वहीं पीएम के खरबपति मित्र रोजाना हजारों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। कोरोना काल में रोजगार बंद हुआ, लेकिन सरकार ने राहत नहीं दी। देश के हवाई अड्डे, रेलवे अपने मित्रों को सौंप दिए। कहा कि देश नष्ट हो रहा है। इनको पहचानिए, सच्चाई बोलने से क्यों डर रहे हैं। चुनाव की बात नहीं कि देश की बात है। यह देश भाजपा के पदाधिकारी और प्रधानमंत्री की जागीर नहीं, आपका देश है। जागरूक और समझदार नहीं बनेंगे तो न खुद को बचा पाएंगे न देश को। आपकी मेहनत ने इस देश को बनाया है। आपको आतंकवादी कहने वालों को न्याय देने के लिए विवश कीजिए। अंत में प्रियंका गांधी ने सबको नवरात्रि की शुभकामनाएं देते हुए अपने शब्दों को अंत किया। मैं व्रत हूँ तो मैं माँ की स्तुति से शुरू करना चाहती हूँ। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायण नमोस्तुते। मेरे साथ कहिए, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। मैं जो प्रधानमंत्री लखनऊ आ सकते थे प्रदर्शन को देखने के लिए, उत्तम प्रदेश के प्रदर्शन को देखने के लिए, आजादी के प्रदर्शन को देखने के लिए, वो 2 घंटे की दूरी पर लखीमपुर खीरी नहीं जा सकते थे उन किसानों के हाथ पकड़ने के लिए, उनके आंसू पोंछने के लिए। ये आजादी किसने दी? जिस आजादी का महोत्सव मना रहे हैं, अमृत उत्सव मना रहे हैं, ये आजादी हमें किसने दी है? ये आजादी हमें किसानों ने दी है, किसान के बेटे ने दी है। इस देश को किसान ने सींचा है। किसान का बेटा हमारी सीमाओं पर खड़ा है आज भी। ये किसान के बेटे हैं जो हमारी सुरक्षा कर रहे हैं, हमारी सीमाओं पे इस देश की आजादी को निर्भर रख रहे हैं। ये देश क्या है? ये देश एक आस्था है, एक उम्मीद है। इसी न्याय की उम्मीद पर इस देश को आज़ादी मिली। जब महात्मा गांधी जी आज़ादी की लड़ाई लड़ने के लिए गए तो उनके दिल में ये था कि मेरी जनता को, मेरे लोगों को, मेरे देश के किसानों, दलितों, मेरे देश की महिलाओं को, देश के गरीबों को न्याय मिलना चाहिए। न्याय पर हमारा संविधान आधारित है, लेकिन इस देश में न्याय की उम्मीद सब छोड़ चुके हैं। इस देश के गृह राज्य मंत्री के बेटे ने अपनी गाड़ी के नीचे, अपनी जीप के नीचे किसानों को निर्ममता से कुचल दिया। और सब परिवार ये कहते हैं कि हमें पैसे नहीं चाहिए, हमें मुआवजा नहीं चाहिए, हमें न्याय चाहिए। लेकिन हमें न्याय दिलवाने वाला इस सरकार में हमें नहीं दिख रहा है। आपने देखा कि सरकार पूरी तरह से उस मंत्री और उस मंत्री के बेटे के बचत में लगी रही। पुलिस और प्रशासन विपक्ष के नेताओं को रोकने में लगी थी। जब मैंने रात में वहां जाने की कोशिश की तब हर सड़क पे पुलिस थी, मुझे रोकने की कोशिश की, तमाम पुलिस के घेरे थे, नाकाबंदियां थी।
जो परिवार है, पीड़ित परिवार है, उनके घरों में उन्हें नजरबंद किया गया, लेकिन अपराधी को पकड़ने के लिए एक भी पुलिस वाला नहीं निकला। अपराधी के घर में उन्होंने निमंत्रण भेजा कि आप आकर हमसे बात करिए। आपने किसी भी देश में, दुनिया के किसी भी देश में या इस देश के इतिहास में आपने कभी ऐसा देखा है कि एक आदमी 6 किसानों को कुचल दे, 6 लोगों की हत्या कर दे और उसको पुलिस निमंत्रण दे रही है कि आइए हमसे बात करिए? आपने कहीं ये देखा है? बताइए। प्रियंका गांधी जिंदाबाद, आवाज दो। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए द हिंद वॉरियर न्यूज।